माफ करना बहन, पर आपकी बेटी कुछ ज्यादा ही काली है। हमें अपने घर के लिए गोरी बहू चाहिए क्योंकि हमारे घर में सब गोरे हैं। पर बहन, मेरी निहारिका सर्वगुण संपन्न है। उसे घर से लेकर बाहर तक के काम आते हैं। वो सब तो ठीक है बहन, पर क्या करें, मेरे बेटे को ही आपकी काली बेटी पसंद नहीं आ रही। अगर सांवला रंग भी होता तो चलता, पर इसने तो काली माता को भी फेल कर दिया है। माफ करना आंटी जी, पर मुझे भी आपका गोरा बेटा पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे भी गोरे लोगों से नफरत है। माँ, इन्हें अभी इसी वक्त घर से निकाल दो। मुझे नहीं करनी कोई शादी। बहन, तुम तो कहती कि तुम्हारी बेटी बड़ी सर्वगुण संपन्न है, पर इसने तो हमें आज ही अपना असली रंग रूप दिखा दिया। अच्छा हुआ जो हमने इससे रिश्ते के लिए मना कर दिया। अगर ये काली कलूटी हमारे घर की बहू बन जाती तो हमारे घर में तो तांडवी करती। इतना बोलकर घर आए सभी मेहमान रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं और निहारिका बार बार रिश्ता टूटने की वजह से अब गोरे लोगों से नफरत करने लगती है। पर बड़ी मुश्किलों से अर्पित का रिश्ता निहारिका के लिए आता है और जब अर्पित निहारिका को कंजूसी करते देखता है तो उसे निहारिका की ये बात बहुत पसंद आती है और वो रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। आंटी जी, मेरी माँ नहीं है, इसलिए मुझे अपनी शादी की सारी जिम्मेदारी खुद ही उठानी है। हाँ, और मैं चाहता हूं कि मेरी शादी जल्द से जल्द निहारिका से हो जाए। बेटा, तुम जैसे लड़के बहुत कम होते हैं दुनिया में। मैं चटमंगनी और पट ब्याह करा दूंगी तुम दोनों का। मेरी निहारिका बहुत ही भाग्यशाली है जो उसे तुम जैसा जीवन साथी मिला। देखते ही देखते बहुत जल्द निहारिका और अर्पित की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब निहारिका अपने ससुराल जाती है तो वहां काफी सारे मेहमान आए होते हैं और निहारिका की गोरी नंद सहेलियों जब निहारिका को देखती हैं तो वो निहारिका के काले रंग का मजाक बनाती हैं। दिशा, कविता, काव्य और अंजलि, आखिर तुम्हारे भैया ने तुम्हारी भाभी में क्या देखा? तुम्हारी भाभी कितनी काली है, तुम्हारे घर में कोई इतना काला नहीं है। दिशा यार, जरा बचकर, कहीं ऐसा ना हो रात के अंधेरे में तुम चारों गोरी नंद अपनी काली भाभी को देखकर डर जाओ। अरे दीक्षा, तू ये कैसी बातें कर रही है? इसकी भाभी तो खुद काली है, भला ये चारों बहन रात के अंधेरे में अपनी काली भाभी को देखकर कैसे डरेंगी? अरे बेटा, तुम्हारी बीवी तो बड़ी कंजूस है। अरे शादी में ऐसी कौन सी लड़की है जो हाथों में इतनी कम कांच की चूड़ियां पहनती हो? अरे कम से कम काम सस्ता वाला चूड़ा तो डाल ही सकती थी, और अगर चूड़ा नहीं पहन सकती थी तो पैर में चांदी की पायल ही पहन लेती। माँ बाप ने शादी में जरा भी पैसे नहीं खर्च करे। आंटी जी, मैं जानता हूं मेरी बीवी कितनी कंजूस है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और अपनी बीवी की इसी खूबियों को देखकर मैंने उससे शादी करी है। मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो थोड़ी बचत करना जानती हो। वैसे भी निहारिका को पूरा घर संभालना है तो उसे कंजूस तो बनना ही पड़ेगा ना। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी भाभी काली हो या कंजूस, वो जैसी भी है हमें पसंद है। अर्पित और निहारिका की चारों गोरी नंद निहारिका की साइड लेती हैं, जिस वजह से आए सभी मेहमानों की बोलती बंद हो जाती है। और अब इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और इन 2 दिनों के अंदर ही निहारिका अपना असली रंग अपनी चारों गोरी नंद को दिखाती है। दिशा, माना कि तुम कॉलेज जा रही हो, पर मुंह पर इतना मेकअप करने की क्या जरूरत है? तुम तो महीने भर का मेकअप 2 दिन में ही खत्म कर दोगी, फिर अपने भैया से पैसे मांगोगी मेकअप के लिए। इसलिए बोल रही हूँ थोड़ा कम मेकअप लगाया करो। पर भाभी, मैं तो ज्यादा मेकअप यूज ही नहीं करती। अगर मेकअप लगाती नहीं हो तो फिर खरीदती क्यों हो? भाभी, खाना तैयार हो गया क्या? वैसे आप दोनों नंद भाभी क्या बात कर रही हो जो मेरे आते ही चुप हो गई? देखो, तुम चारों के लिए मैंने 2-2 रोटी बना दी है। तुम चारों बहनें खाना खाकर नहीं आती। अगर आज भी खाना बचा तो मैं कल से तुम्हारा टिफिन बनाना ही बंद कर दूंगी। मैं नहीं चाहती कि फिजूल का खाना बर्बाद हो। निहारिका अपनी नंद को सुनाकर चली जाती है, पर निहारिका की नंद अपनी भाभी को कुछ नहीं बोलती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन निहारिका आती है, पर निहारिका की चारों गोरी नंद को उसका सूट पसंद नहीं आता और वो अपनी भाभी से कहती है, भाभी, ये आप कैसा सस्ता सूट उठाकर ले आई हैं? शॉपिंग करने के लिए तो कोई महंगा और अच्छा सूट खरीद लेती। वैसे भी इस सूट का कलर आपके रंग के साथ मैच नहीं कर रहा। काव्या, अगर तुम्हारे पास इतने ज्यादा ही पैसे हैं तो तुम मेरे लिए शॉपिंग कर लेती। मेरा पति इतना नहीं कमाता कि मैं फिजूल खर्च कर सकूं। और रही रंग की बात, माना कि मैं काली हूं और तुम चारों गोरी, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे मेरे रंग के लिए इस तरह की बातें कह सको। भाभी, काव्या कहने का वो मतलब नहीं था। किसका क्या कहने का मतलब था मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। क्योंकि निहारिका काली थी इसलिए वो अपनी गोरी नंद से कभी भी प्यार से बात नहीं करती थी और इतनी ज्यादा कंजूसी करती है कि आने वाले समय में अपनी चारों नंद को 3 वक्त के बदले सिर्फ 2 वक्त का खाना देती। पर फिर भी उसकी नंद कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही एक दिन निहारिका की सबसे छोटी नंद अंजलि की तबीयत खराब हो जाती है। अंजलि की तबीयत बहुत खराब है, आप मुझे पैसे दे दो ताकि मैं अंजलि की दवाई लेकर आ सकूं, या तो फिर आप डॉक्टर को ही घर पर बुला ले आओ ना।
तुम्हारी बहन इतनी भी क्या बीमार पड़ गई कि उसके लिए मुझे अब डॉक्टर को घर बुलाना पड़ेगा। मेरे पास फिजूल के पैसे नहीं हैं। ठंडी पट्टी कर दो, बुखार उतर जाएगा, और फिर भी बुखार ना उतरे तो मुझे बताना, मैं उसे काढ़ा बनाकर दे दूंगी। पर भाभी, अंजलि की तबीयत ज्यादा खराब है, डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, उसका पूरा शरीर पीला पड़ गया है। कैसी बहनें हो तुम चारों, अपने ऊपर पैसे खर्च करना जानती हो, शॉपिंग करना जानती हो, पर ये नहीं कि अपने भाई के थोड़े पैसे बचा लो। थोड़ी सी तबीयत खराब नहीं होती कि डॉक्टर के चक्कर काटने लगते हो। 2 दिन में वह अपने आप ठीक हो जाएगी, कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर को घर बुलाने की। पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते। निहारिका की तीनों नंद अंजलि के इलाज के लिए कहती हैं, पर निहारिका 1 रुपया खर्च नहीं करती और चारों बहन मिलकर दिन रात अपनी बहन के पास बैठकर उसका ख्याल रखती हैं। कुछ दिनों बाद अंजलि की तबीयत पहले से बेहतर हो जाती है और वो अपनी बहन से कहती है, दीदी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा दीदी, आप तीनों ने अपने कॉलेज की फीस भर दी क्या? मुझे स्कूल की फीस जमा करनी है। भाभी से कहो ना, स्कूल की फीस दे देंगे। भाभी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, वो बहुत कंजूस है। वो कभी भी हमें स्कूल और कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे नहीं देंगी, हमें खुद भैया से मांगने होंगे। निहारिका की चारों नंद अपनी भाभी से डरने लगती हैं और वो अपनी भाभी से पैसे न मांगकर अपने भाई से पैसे लेती हैं और पैसे लेने के अगले दिन ही निहारिका की तबीयत खराब हो जाती है। भाभी, रसोई में भैया खाना बना रहे, आपकी तबीयत ज्यादा खराब है क्या? अंजलि, भाभी की तबीयत बहुत खराब है, तू डॉक्टर को जल्दी से फोन करके घर बुला ले। डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे भैया के जेब में 1 रुपया नहीं है, उनकी जॉब भी चली गई और जो पैसे थे वो तुम बहनों ने अपने कॉलेज और स्कूल की फीस के लिए ले लिए, इसलिए कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर को बुलाने की, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। भाभी, आप हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो और इतनी कंजूसी करके क्या फायदा? जो होना होता है वो होकर ही रहता है। मैं अभी डॉक्टर को बुला रही हूँ, आप पैसों की फिक्र मत करो। भैया ने हमें जो स्कूल और कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे दिए थे, हम डॉक्टर को वो दे देंगे। देख रही हो निहारिका, इतनी कंजूसी करने के बाद भी तुम पैसे नहीं बचा पाई और मेरी बहन हमारे लिए कितना कुछ कर रही है। भैया, भाभी ने कंजूसी हमारे लिए ही तो की थी। अगर भाभी ने कंजूसी ना की होती तो शायद आज हमारे हाथों में इतने पैसे भी ना होते, और कॉलेज की फीस तो 2 दिन लेट भी चली जाएगी। पर अगर हमारी भाभी को कुछ हो गया तो हमें फिर से निहारिका भाभी जैसी भाभी नहीं मिलेगी। तुम चारों कितनी अच्छी हो। मेरी शादी नहीं हो रही थी तो मुझे सभी गोरे लोगों से नफरत होने लगी, पर मेरी चारों गोरी नंद बहुत अच्छी हैं। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बदतमीजी की, मैंने हर चीज़ में कंजूसी की, तुम्हारे खाने में कटौती कर दी, मैंने तुम चारों को मेकअप करने से रोका, यहाँ तक कि मेरी वजह से तुम अपने कॉलेज और स्कूल की फीस भी जमा नहीं कर पाई। पर आज जब मेरी तबीयत खराब हुई तो तुम चारों अपने कॉलेज और स्कूल की फीस ना भरकर वो पैसे मेरे इलाज में लगा रही हो। भाभी, हम एक परिवार हैं और आप हमारी भाभी माँ हैं। हमारी माँ की जगह आपने ही ली है तो हम आपकी परवाह कैसे ना करें। अपनी चारों गोरी नंद की ऐसी बातें सुनकर निहारिका की सोच अपनी चारों गोरी नंद के लिए बदल जाती है और बहुत जल्द निहारिका की चारों गोरी नंद मिलकर निहारिका का इलाज करवाती हैं और ठीक होने के बाद निहारिका अपने पति की मदद करने के लिए खुद नौकरी करने लगती है और कंजूसी करना छोड़ देती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, कंजूसी करना एक अच्छी आदत है या बहुत बुरी आदत है? कमेंट में इस बात पर अपनी राय देना ना भूलें।